गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। क्लास 9 का मैथ है, ये सेशन चल रहा है 9 का। मैथ लिए हुए हैं और मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति। पिछले बार देखे थे, क्षेत्रमिति शुरू किए थे हम और त्रिभुज का क्षेत्रफल को प्राप्त किए थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल देखे थे कि √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। और एक देखे थे कि जो विषमबाहु त्रिभुज था जिसके भुजाएं बराबर नहीं, तो उसके लिए एक सूत्र था। हीरोन नाम के एक मैथमेटिशियन क्या है कि एक सूत्र प्रतिपादित किया था, उसका नाम हीरोन सूत्र है। अपने नाम पर वो रख दिया नहीं। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त किए थे। तो √s, s - a, s - b, s - c, जहाँ s जो था ना वो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप और a b c भुजाओं के मान, ठीक है। तो इसको लेकर के अब हम लोग आगे एक्सरसाइज 12.1 में कहता है, पहला क्वेश्चन जो है ना, पहला क्वेश्चन में कहता है कि एक आयतायात बोर्ड पर लिखा है आगे स्कूल है। नहीं मतलब हमको क्या संकेत देता है, देखो अक्सर हम लोग जब रोड में चलते हैं तो इस प्रकार का रोड में एक खूंटा रहता है और उसके ऊपर इस प्रकार का एक टीना या चादरा या लोहा का बोर्ड बना हुआ रहता है ना। और बोर्ड बना हुआ है और कहता है कि आगे स्कूल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तुमको संकेत दे दिया कि भाई आगे स्कूल है, माने वहाँ छोटे छोटे बच्चे होंगे, भीड़ भाड़ होगा, तो आप सावधानी से गाड़ी चलाएं। नहीं कहीं पे जानते हैं कि इस प्रकार रहता है लिखा हुआ, ठीक है, इस प्रकार रहता है। इसका मतलब क्या समझा कि आगे चल करके रोड राइट हो गया है, ठीक है। तो कभी कभी इसी को ऐसे घुमा देता है, इसका मतलब कि रोड लेफ्ट हो गया है। अब कभी कभी जो है ना कि इस तरह से घुमा दिया है, इसको बोलते हैं यू टर्न, ठीक है। नहीं तो इसको देख करके जब हम लोग बाइक चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं ना, तो इस प्रकार का बोर्ड देख करके हमको यातायात वाले जो है ना एक संकेत दे देता है कि भाई आप सावधान हो जाइए। नहीं फिर कभी कभी रहता है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र लिखा हुआ रहता है, यहाँ घनी आबादी वाले क्षेत्र, मैंने क्या तुम उसमें 80 के स्पीड में चलोगे क्या? नहीं क्या होगा, दूसरा को तो मारवे करोगे और अपने भी रोड में पटाने होगे। उसको बंद करो, ठीक है, फेंको उसको, ठीक है। तो इस प्रकार रहता है। कभी कभी जानते हैं कि ऐसे रहता है, मतलब ऐसे मतलब नैरो रोड, माने आगे चल करके जहाँ रास्ता सकरा हो गया है, इस प्रकार बहुत सारा संकेत रहता है, दिया हुआ रहता है। नहीं नर्सरी में या तो LKG UKG में जब पढ़ाओगे तो जीके की बुक में इस प्रकार का सिंबल वगैरह दिया था पहचानने के लिए, जानने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है। कहीं कहीं लिखा था 40 किलोमीटर पर आवर लिख देता है, माने उतना ही स्पीड में चलिए, भले तुम चलो चाहे नहीं चलो, यातायात वाले तुमको पकड़ने नहीं जाएगा, ठीक है। तुम नहीं चलोगे तो तुम अपने ही दुर्घटना से छूट नहीं पाओगे। नहीं तो लिखा रहता है कहीं पर ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नहीं लिखा रहता है। तो तुमको बता रहा है कि भैया बेटा नाती पोता जो है वो तनी व्यस्त है, चलो ना तनी एक्सीलेटरवा जो बाप का जो पैसा से धुआं उड़ाते हो ना उसको कम उड़ाओ वहाँ और अपने आप को सेफ रखो यातायात बोर्ड में। तो उसी प्रकार से उसी से संबंधित एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इसलिए हम बीच में ये चीज़ बोल दिए तुम लोग को। नहीं तो सब संकेत देता है, समझो नहीं समझो तुम बूट ला दे जाओ, बस सीधा बात है कि नहीं। बहुत सारा ऐसा है ना कि पटाल है रोड पर, चारों तरफ से लोग मोबाइल से क्या कर रहा है, वीडियो ले रहा है, कहता है देखो ये आदमी कहाँ का है, इसका मोबाइल में ये है, गाड़ी का नंबर ये, जान नहीं बचेगा उसका गाड़ी का नंबर दिखा रहा है, उसका मोबाइल पॉकेट से दिखा रहा है कि इसमें पुर्जा है, ये आदमी ये करता था, बैंक का आदमी है, कर्मी था, और वो बेचारा तड़प रहा है।
अब हम अगर सावधानी से चलें तो ये घटना होता क्या? नहीं होता है कि नहीं? तो बहुत तरह का तुमको संभल करके चलने का जरूरत है। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि पिताजी नया गाड़ी खरीद के लाए हैं तो बड़ी एकदम मौज लगता है चलावे में गड़िया नहीं, और धुन के चलाते हैं रोडों में, पता नहीं कि कितना का स्पीड में जा रहा है, और पता चला कि इतना बड़ा एगो ढेलक पर चढ़ गया अगला चक्का में, नहीं तो गाड़ी चला जाएगा वो नहीं, तुम चला जाएगा ही नहीं। बस यही होता है प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन से हट करके हम इधर चले आए। नहीं, समबाहु के आकार का एक बोर्ड है ABC, और यहाँ लिखा हुआ है आगे स्कूल है, ठीक है? तो लिखा रहेगा कृपया धीरे जाएं। नहीं तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बराबर दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का के आकार का ये जो बोर्ड है ना, उसकी प्रत्येक भुजा A है। अब इसमें कहता है कि हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम तुमको हीरोन सूत्र का प्रयोग करके भी दिखा देते हैं, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लिखा दिए हैं, प्रूफ कर दिए हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर, उससे भी दिखा देते हैं। कंडीशन चूंकि बुक में दिया हुआ है कि हीरोन सूत्र का ही प्रयोग करना है, वही करेंगे। अब जब हीरोन सूत्र का प्रयोग करना है तो हमको सबसे पहले भुजाओं का माप तो ज्ञात कर लें। किसी को हम ये कह दें BC, चूँकि तीनों बराबर है तो ABC किसी को कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। एक चीज़ दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप उस दिन हम लिखे थे 3 × भुजा, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? देख ले है या नहीं लिखा था टॉपिक में। और त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज की भुजा चूंकि बराबर है इसलिए 3 गुने भुजा लिखे थे। यहाँ दिया हुआ परिमाप, ठीक है? प्रश्न समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर है कि मीटर है? हाँ, सेंटीमीटर में लिख दी। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3A = 180, वहाँ वाला यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको उधर जगह बचाना है ना। अगर कटा दे यहाँ तो क्या हो जाएगा? ये = 60 सेंटीमीटर। मैंने अब प्रत्येक भुजा कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। मेंसुरेशन है, कैलकुलेशन वाला ये चैप्टर है ना, इसलिए तुम लोग थोड़ा सावधानी से देखना। तुमको बेहतरीन तरीके से बताएंगे तुमको, ताकि कहीं अड़चन नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो। जो ट्रिक बन पाता है वो ट्रिक भी तुमको यहाँ पर देने जाएंगे कभी, ठीक है? तो अब सबसे पहले तुमको S निकालना पड़ेगा, तभी ना हीरोन सूत्र लगाएंगे। नहीं तो S = होता है A + B + C, माने परिमाप। जब परिमाप हमारा दिया हुआ है तो A + B + C क्यों करेंगे? और अगर A + B + C करेंगे तो 60 + 60 + 60 कितना होगा? 180 हो जाएगा। तो A + B + C क्या करेंगे? जब हमारे बुक में ही प्रश्न में ही दिया हुआ है 180 परिमाप, तो सीधे यहाँ पर हम 180 लिखेंगे और यहाँ पर 2 कर देंगे, राइट है ना? अब इसको कटा दिए तो हो गया यहाँ पर 90, क्लियर? S = 90 सेंटीमीटर। नहीं, ध्यान देना है। अब लिखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल = S - A S - B S - C। मैंने तुम लोग बोल के देखना, पता चलेगा कि बोलिए नहीं पा रहा है। नहीं, जिस प्रकार A + B का होल स्क्वायर को नीचे क्लास में रटाते बोलिए नहीं पाता A + B का होल स्क्वायर की कहता है इसे, नहीं तो धीरे धीरे वो बोलने सीखा। उसी तरह ये नया चीज़ आ गया तुम लोग के लिए, बोल पाते भी नहीं, तुम अपने मन से बोलना। फिर छठी में नदिया में सब मन बोलता है ना, उसी तरह से बोल के देखो, हे माता जी छठी मैया हमको हीरोन सूत्र याद हो जाए, माता जी हीरोन सूत्र याद हो जाए, अब 5 साल हम कड़ू देंगे, ये दिन वो दिन बहुत
यस कितना आया 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, ये बी सी समबाहु त्रिभुज के ये तीनों भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं क्या हैं 60। तो ए की जगह 60, बी की जगह 60, सब 60 कर दिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू करो और यहाँ पर हम लिखेंगे 90 गुना, यहाँ गुना का चिन्ह है 60 में, सॉरी 90 में 60 जाएगा कितना बचेगा 23, फिर 90 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 3, फिर यहाँ 3। अक्सर स्टूडेंट क्या करता है यहाँ पर वो हम बता दें, अक्सर कहता है कि ये सभी को गुना कर देता है, गुना करने में समय लगा, गुना करके फिर से उसका वर्गमूल निकालता है, फिर वर्गमूल निकालने में समय लगा। हम समझते हैं कि ऐसा ना करो, कुछ ऐसा चीज करो जो रफ वर्क करने से हम बच जाए। कोई ऐसा उपाय है? जो उपाय है वो तुमको बताने जा रहे हैं। 90 के लिए हम 9 इंटू 10 कर दें, 30 के लिए 3 नहीं अगर करें, अगर हम नहीं करें वैसा तो एक और तरीका मेरे पास है, हम तुमको बताते हैं। 3 इंटू 30, क्लियर? 90 के लिए 3 इंटू 30 इंटू ये 30 इंटू ये 30 और इंटू ये 30, 30 तीन को, और ये जो 90 है इसके लिए हम 3 इंटू 30 किए। प्रॉब्लम है क्या? अब कहता है कि हम वर्गमूल जब निकालते हैं तब तक जोड़ा लगाते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। कुछ जरूरी नहीं कि हमको इसमें अभाज्य गुणनखंड करना ही पड़े, यहाँ पर कर भी सकते थे। इसको हम 3 इंटू 10 लिखते, इसको 9 इंटू 10 लिखते, फिर 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, तो 10 फिर अलग हो जाता है हमारा, नहीं फिर जोड़ा लगाते तो उतना नहीं करो। अब यहाँ पर 2 को 30 का हम 1 30 लेंगे इंटू 2 को 30 का फिर यहाँ 1 30 लेंगे। ये जो बेचारा बच गया उसको यहाँ बढ़िया से बढ़ा के रख दो ताकि उसको प्रॉब्लम नहीं हो। अकेले है तो सुरक्षा देना पड़ेगा ना, ये सब अकेले नहीं था, दूर था तो अपना ठीक है चलता है। तो गुना करेंगे, अब गुना करेंगे तो लोग क्या करो 30 गुना 30, बाप रे गुना करो इसको, फिर 3 9 ऐसे करके करो, तो ऐसा जो हो गया वो बेवकूफ़ी वाला काम हो गया। 9 प्लस आ करके तुम अगर ऐसा करते रहोगे तब जल्दी बोट लादे चल जाते। तो बोट लादे नहीं जाना है, हम लोग को मटर लादे जाना है। तो मटर लादे खातिर ये 3 और ये 3 को गुना करो, 3 दिया 9 और 2 को 0 जो राइट साइड है उसको बैठा दो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर √3 आ गया और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया इसका आंसर। देखो अब हीरोन सूत्र का प्रयोग हम ना करें, ये बुक में अगर नहीं लिखा रहता कि हीरोन सूत्र का प्रयोग करो चाहे नहीं करो, तुम इसका क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। तो भुजा का मान कितना निकाल लिए हैं, प्रत्येक भुजा जो निकाले हैं वो कितना निकाले, 60 निकाले हैं ना, प्रत्येक भुजा 60 हो गया ना। तो यहाँ पर सीधे लिखते कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू √3/4 ये स्क्वायर। हम लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो √3/4 इंटू 60 इंटू 60, 2 को 60 कैसे कर दिया, भुजा तो 60 है ना, तो यहाँ स्क्वायर है तो 60 गुने 60 करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसको हम एक बात करते हैं, √3/4 इंटू 6 का 36 पर 2 0 और इसको 4 9 36 करेंगे तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अगर हीरो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र से बनाते तो हमारा इतना ही नहीं बनता, हमको इतना अड़चन करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो चूंकि बुक में दे दिया है तो हम इसको बनाए इस विधि से, ठीक है।
कहते कि शहरों में जो है ना, मैंने हर एक जमीन का या दीवार का पार्ट का कुछ महत्व रहता है, कमाई होता है उससे, बुझे। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कहता है कि एक फ्लाईओवर है, नहीं फ्लाईओवर मैंने नीचे कभी ट्रेन पार होता है ऊपर बस, तो कभी ऊपरी ट्रेन पार होता है नीचे बस। ये दोनों हम लोग देख चुके हैं अपना लोकल में ना। एक जगह ट्रेन में नीचे पार होता है और एक जगह बस नीचे पार होता है, देखो कि नहीं। तो ऐसा होता है। ये फ्लाईओवर का दीवार है, नहीं, और इस दीवार का भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है। अब कहता है कि एक विज्ञापन वाला इस दीवार को जो है ना 3 महीने के लिए कॉन्टैक्ट कर लिया, अपना विज्ञापन प्रचार करने के लिए। विज्ञापन वाला कंपनी लोग क्या करता है, जैसे नहीं होता कि जीन्स का प्रचार करता है तो दीवार में छाप देता है ये जीन्स बढ़िया है, उसे डिटर्जेंट का करता है तो व्हील एक्टिव का प्रचार करता है, नहीं बोर्ड पर छपड़ रहता है। तो वैसे कोई छापने नहीं देता है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है कंपनियों को, ठीक है। चाहे वो सरकारी दीवार हो तो सरकार को देना पड़ा, और किसी निजी व्यक्ति का हो तो वो भी चाहो तो पैसा लेता होगा, नहीं। तो विज्ञापन के लिए जगह बनाया है और कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया लेता है, नहीं 1 मीटर स्क्वायर को अगर यूज करता है कोई कंपनी तो 5,000 रुपया लिया है, ठीक है। 3 महीने तक उसको प्रचार में लगा है, 3 महीने तक के लिए उसको फिक्स किया। तो सबसे पहले जो है ना इस जगह का हम क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। ये विषम बाहु आकार का है ना, तो हमको हिरोन सूत्र लगाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो केवल तुम लोग शांति बनाए रखोगे, हम एक एक करके बढ़िया से बताने जा रहे हैं, बताइए। तो लिखेंगे माना ये इज इक्वल टू 122 मीटर, बी इज इक्वल टू 120 मीटर और सी इज इक्वल टू 22 मीटर, ठीक है। तो हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, क्लियर। तो 122 प्लस 120 प्लस 22 बटे 2। तो S इज इक्वल टू इन लोगों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ 4 4 2 6 और ये 2 बटे 2 घटा देंगे, यहाँ 2 3 2। तो S इज इक्वल टू 132 मीटर। S प्राप्त हुआ 132 मीटर। कैलकुलेशन देखना, कभी कभार मिस्टेक हो जाता है, नहीं तो तुम लोग भी देखना, ठीक है। हीरोन सूत्र से अभी कोई नहीं लिखोगे क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, हल इसका। त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये हीरोन सूत्र का सूत्र लिखे हमने, आगे चलते हैं। अफरा तफरी नहीं करोगे। यस जो आया है वो 132 आया है, सही है, ठीक। 132 माइनस 122, आगे बढ़ो। 132 माइनस 120, 132 माइनस 22, क्लियर। 132 इंटू 0, 2 में 2 जगह 0, 3 में 2 जगह तो 1, 10 ही होगा ना। तो इधर चलो हटा के लिखें 10 इंटू, और इसमें 2 1 12 बचेगा क्या, इंटू उधर 0 बच जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब हम पहले की तरह बोलेंगे सभी को गुना मत करना, न गुना करने में तुमको अलग टाइम देना पड़ेगा, वर्गमूल निकालने में फिर अलग टाइम देना पड़ेगा। इससे बेहतर क्या करेंगे, तो देखो ये अपना हम लॉजिक लगाए हैं कि ये जो 132 है ना, 132 जो है वो 12 गुने 11 है, 12 गुने 11। अच्छा, ये 11 से कोई भी यहाँ को गुना करने का तुमको बताया था कि नहीं, क्या रहता है?
जैसे 12 × 11 अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो इकाई अंक पर 2 है, यहाँ 2 लिख दिए, 2 और 1 3, दहाई पर 1, 132 आ गया ना, है कि नहीं। तो बेहतर है क्या कि 132 के लिए 12 × 11 कर दिए, ये 10 को रहने दो, फिर ये 12 को रहने दो, फिर 11 × 10 करो। 110 के लिए 11 × 10 किए, ठीक है, 12 के लिए 12 ही रहने दिए, 10 का 10 ही रहने दिए, 132 का 12 × 11 किए, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। क्या ये जोड़ा लग रहा है? 12 का 12 लिखो, 10 का 10 लिखो और 11 का 11 लिखो, ठीक है। अब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करके अभी हम दिखाए थे 132 था, और उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मीटर स्क्वायर होगा, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि प्रति वर्ष 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया प्रति वर्ष ने, तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र पर विज्ञापन का दर जो लग रहा है वो कितना, 5,000 रुपया लग रहा है, ठीक है। ये 1 वर्ष का लिख रहे हैं, प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए हमारा उस क्षेत्रफल, ये जो जगह है उस जगह का क्षेत्रफल कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र पर विज्ञापन का जो होगा ना वो 5,000 × 13 प्रति वर्ष 12 महीने के लिए। अभी प्रति वर्ष रखो यार, फिर 3 महीने का बाद में निकालेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए राइट साइड जो जीरो है उसको अपने मन में रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम रुपीस कर देते हैं, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है, 5 का 5 और 1 6, और क्या को जीरो हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4 को जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, इक्यावन, ठीक है, 66,000 रुपया 12 महीने में लगेगा। 12 महीने में 66,000, तो 3 महीने में कितना, 66 लाख है यहाँ पर, हजार नहीं है, ये 12 महीने का रेट है। सरकार ने जो निर्धारित किया है वो 12 महीने में इतना क्षेत्रफल का इतना होता, लेकिन कोई कंपनी वाले ने 12 महीना नहीं रखा, वो 3 ही महीना रखा है, नहीं। तो आगे करेंगे पुनः, ठीक है, 12 माह के लिए विज्ञापन का खर्च जो है, नहीं, विज्ञापन का दर रखा गया है ₹66 लाख, क्लियर। इसलिए हमको 3 महीने का चाहिए, तो 3 महीने के लिए 66 लाख यहाँ कर दो, बटे यहाँ 12 कर दो, और यहाँ गुने 3 कर दो, क्लियर। अब 3 चौके यहाँ 12 कट गया, हम ऊपर लेकर के आते हैं, तो 66 यहाँ लाख है, और नीचे जो कटाए हैं तो नीचे 4 बचा हुआ है। अब इसको कटा देते हैं, यहाँ पर 4 एका 4 बचेगा 2, 4 छक्का 24 बचेगा 2, 4 पचे 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने कुल जो रुपीज लग रहा है वो 165 पर 1 2 3 4 मैंने सैकड़ा हजार 16,000 रुपया लगा है, 16 लाख 50,000 रुपया। आंसर है।